हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंसा की क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे फंक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली समझ आ जाते हैं अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल्स को समझ के कीजिएगा, फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। कोई भी ए कोई सेट गिवन है 50 स्टूडेंट्स का क्लास 10th के किसी स्कूल में। ठीक है, लेट आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए टू नेचुरल नंबर है। बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा थियोरटिकल टाइप में इन्होंने दे दिया। जो भी फंक्शन है आपका क्या है, रोल नंबर ऑफ क्लास एक्स। जो भी ये क्लास 10th है ना, एक्स मीन्स क्लास 10th ही है। ठीक है, तो रोल नंबर ऑफ क्लास 10th है। शो दैट एफ इज अ 1 बट नॉट ऑन 2। सबसे पहले तो हम देख लेंगे फंक्शन हमारा किस सेट से किस सेट पर डिफाइंड है। फिर देखते हैं 1 क्यों है और ऑन 2 क्यों है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सेट ए टू नेचुरल नंबर गिवन है। ठीक है, अगर मैं देखूँ सेट ए क्या है, सेट ए है आपका रोल नंबर है क्लास 10th के, किसी स्कूल के क्लास 10th के बच्चों के रोल नंबर हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड कहाँ तक है, 50 तक है। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स आपको बहुत अच्छे से पता है, नेचुरल नंबर्स आपके क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक होते हैं। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हम देखेंगे, सेट्स बनाकर देख लेंगे। ठीक है, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे समझाने लग जाऊंगी ये वो करके, वो समझ थोड़ा सा हो सकता है ना है, बट ये ऐसे आ जाएगा। हमने सेट एक प्री इमेज आपकी देखो, यहाँ से सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं और जो सेट बी होता है वो यहाँ आ गया। सेट बी में हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर्स लिया है। फंक्शन आपका ये हो गया। ठीक है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। रोल नंबर्स हैं कहाँ तक है, 50 तक है। और जो नेचुरल नंबर्स हैं बहुत अच्छे से आपको पता है, 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, 50 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 50 सेट में है रोल नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, वो ले लिया। अब देखते हैं, जब आपके फंक्शन, जब भी आपको पता है ना फंक्शन आपका क्या डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होंगे। तो हर बच्चे का जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर 1 ही होगा। सेकंड स्टूडेंट फर्स्ट रोल नंबर जो होगा क्या होगा, 1 ही होगा। सेकंड का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 एंड 50 का 50 हो गया रोल नंबर। ठीक है, और बाकी के ये जितने भी एलिमेंट्स थे नेचुरल नंबर्स के, ये रह गए हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ, अब यहाँ से हम 1 कैसे बताएंगे और ऑन 2 कैसे नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जो 1 की डेफिनेशन हमने आपको यहाँ तक आ गया समझ। ठीक है, अब जो 1 की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, यूनिक इमेज होती है सभी एलिमेंट, एवरी बोल दिया ना तो सभी एलिमेंट्स की यहाँ यूनिक इमेज होगी। वो आपको साफ साफ दिख रही है। सभी एलिमेंट्स जितने भी 50 स्टूडेंट्स हैं सबके रोल नंबर मैच हो जाएंगे। कहाँ तक, 50 तक, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 50 ही है। वो मैच हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ के तो सभी एलिमेंट्स की इमेज है यहाँ पर। बट ये तो 1 की कंडीशन थी। 1 की कंडीशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो सभी एलिमेंट्स की यहाँ यूनिक इमेज दिख रही है आपको। सभी, पहले बच्चे का रोल नंबर 1, दूसरे का 2, सबका मैच हो गया इससे। ठीक है, तो ये 1 तो हो गया। अब जो ऑन 2 की डेफिनेशन होती है, ऑन 2 की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये जो सेट बी है ना, बट यहाँ पर सेट हमारा नेचुरल नंबर्स है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ यूनिक प्री इमेज इन सेट ए। यूनिक प्री इमेज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने 10th 11th में पढ़ा होगा। ये आपकी प्री इमेज होती है, ये इमेज होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये तो आपको इमेज क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से आइडिया होगा ही, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ यूनिक इमेज इन, यूनिक प्री इमेज इन सेट ए। तो इन सभी एवरी बोल दिया ना डेफिनेशन में, यहाँ डेफिनेशन पे काम होना बहुत ज़रूरी होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट दिस
हैज़ यूनिक प्री इमेज इन सेट दिस। ठीक है, तो एवरी जैसे ही बोला ना, तो यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट्स रह गए हैं। ये देखो ये सारे रह गए ना। यहाँ पर अगर देखो जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ है कि अगर हम 51 रोल नंबर लेंगे ना, तो यहाँ तो 51 बच्चे ही नहीं है, तो रोल नंबर 51 आएगा ही नहीं। तो आएगा नहीं तो हमको इसकी प्री इमेज नहीं मिली, 52 की भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। हमें 2 एलिमेंट मिल गए, बहुत है। ठीक है, वैसे तो नेचुरल नंबर इन्फिनिट तक होता है, बट हमें 2 एलिमेंट्स मिल गए कि जिनकी यूनिक प्री इमेज नहीं दिख रही है। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया? नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू हो गया। ठीक है, 1 1 तो है, क्यों है? क्योंकि सभी एलिमेंट्स की यहाँ पर यूनिक इमेज मिल गई। बट ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की आपको प्री इमेज नहीं मिली है, सिर्फ 50 तक मिली है, उससे आगे मिलेगी ही नहीं। तो दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके, अब आपको आई होप एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, और आप इसको अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग जैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे करके दिखा सकते हो। बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, है ना। चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, शो दैट द फंक्शन एफ, नेचुरल से नेचुरल पर ही है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। फंक्शन यहाँ पर आपको गिवन है सिंपल सा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। यहाँ भी कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है आपका, ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। देख लेते हैं कैसे नहीं है। अब तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल किया है सेम, दूसरा भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक है? जो फंक्शन डिफाइंड है आपका क्या है? 2x लिखा हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। एंड जो फंक्शन है आपका वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, और हमने डिफाइंड फंक्शन को ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम इससे बनाएंगे ना वेन डायग्राम से, तो बहुत ईजिली बन जाता है। आपका क्या है? ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों सेट्स आपके नेचुरल नंबर्स के ही हैं। ये आपका फंक्शन हो गया एफ। ठीक है, नेचुरल नंबर में एंट्रीज कैसे आएंगी आपको पता है बहुत अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। यहाँ भी आएगी सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब जैसे आपका ये फंक्शन डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या इमेजेस आती हैं। बस हम कनेक्ट कर देंगे, हमको पता चल जाएगा फंक्शन है 1 1 है। फंक्शन तो है ही, ठीक है, फंक्शन है हमारे सभी, लेकिन 1 1 उसमें टाइप आ गया ना, 1 1 है या ऑन टू है या 1 1 ऑन टू है, इसको चेक करना होता है। सिंपल, आप क्या कौन सा एलिमेंट पुट करोगे? 1 है ना, आपने F1 पुट किया। जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1। ठीक है, तो क्या आ गया? 2 मिल गया ना। फिर आप F2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना मिल गया? 4। फिर आप क्या F3 पुट करोगे? F3 पुट करोगे 2 इंटू 3 6, F4। अब यहीं से बस इतना 4 एलिमेंट्स फिल करूँगी, आपको समझ आ जाएगा। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कर लिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है 1 आपका कनेक्टेड किससे है? 2 से। 2 किससे कनेक्टेड है? 4 से। साफ साफ दिख रहा है, 1 2 से है, 2 4 से है, और 3 6 से है, 4 8 से है। ठीक है, 3 किससे है? 6 से। 4 किससे है? 8 से। ऐसे 5 आपका किससे कनेक्टेड होगा? 10 से। 6 होगा 12 से। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया कि हाँ, इस स्टेप से आपका चलेगा सीक्वेंस। अब आप देखते ही बता देंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भी मैंने जस्ट आपको सिखाया कि जो 1 1 होता है फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट, तो इसके सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि हम जितने भी यहाँ पर एक्स है ना, जितने भी इन्फिनाइट तक आएंगे नंबर्स, हम सबको पुट करेंगे तो हम यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन सबका डबल मिल रहा है। ठीक है, इन्फिनाइट तक पुट करोगे, इन्फिनाइट तक डबल मिलता रहेगा। तो यहाँ तो सभी एलिमेंट्स की इमेज आ जाएंगी। तो ये 1 1 तो हो गया। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा फील करके चलो, आ जाती हैं चीज़ें समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझो कि हाँ, हर एलिमेंट जो भी जाएगा सबकी आपको इमेज मिलेगी, कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली नहीं रहेगा। जब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो 1 1 तो होगा ही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जब 1 1 होता है तो हम उसको प्रूव करके भी देखते हैं। ठीक है, अब ऑन टू की बात आई है। ऑन टू की बात आई है तो ऑन टू क्या है? ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए अभी आपको जस्ट बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सपोज दैट ये ए होता है और ये सेट बी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों नेचुरल है ना, इसलिए
हम क्या करें, ये सेट ए है, सेट बी, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ प्री इमेज इन सेट ए। प्री इमेज होनी चाहिए सभी, एवरी बोल दिया ना, डेफिनेशन में एवरी जैसे ही वर्ड आया ना, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर है तभी फंक्शन आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। तो जैसे आपने ये देखा सभी फंक्शन की आपको प्री इमेज दिख रही है, आप कहेंगे मैम 1 की नहीं है, 2 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, 7 की भी नहीं है, फिर आगे 9 की नहीं होगी। मिल गए ना, इतने एलिमेंट्स मिल गए, बस बात खत्म है। 2-3 एलिमेंट्स की आपको प्री इमेज नहीं मिली, बात खत्म होगी। भले ही एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी मिलेगा, उसकी प्री इमेज नहीं दिख रही होगी आपको, आप इजीली कह सकते हो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे इन्फिनाइट तक जाओगे, इन्फिनाइट तक एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनकी प्री इमेज होगी ही नहीं। ठीक है, होगी नहीं तो क्या हो गया, आपका फंक्शन नॉट ऑन टू हो गया। बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब जैसे बेटे देखो, जब हमको पता होता है कि फंक्शन 1-1 है तो फिर हम उसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, 1-1 जब हमको पता चलता है कि फंक्शन आपका 1-1 है तो हम उसको प्रूफ करके देख लेते हैं बहुत ईजिली। क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करते हैं। बेटा रोल नंबर वाले में इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ रोल नंबर की बात चल रही थी। ठीक है, हमने उसको वेन डायग्राम से समझा दिया, समझ आ गया। लेकिन जब भी आपका इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड होगा, अगर वो 1-1 प्रूफ हो रहा है, ऑन टू प्रूफ, अगर 1-1 निकल रहा है कि हाँ ये 1-1 है, ऑन टू निकल रहा है कि हाँ ये ऑन टू है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई सबसे पहले करेंगे। 1-1 निकलेगा तो हम उसको प्रूफ कर देंगे कि हाँ दिस फंक्शन इज 1-1। ठीक है, अगर ऑन टू निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर बाई चांस ऑन टू निकल आया किसी भी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको हम यहाँ पर प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू है ही नहीं तो उसको प्रूफ क्या करना, जब है ही नहीं तो प्रूफ क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर है तो उसको प्रूफ करके दिखाना होता है, बस यही है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फंक्शन आपका 1-1 है, 1-1 है तो हम उसको प्रूफ करके भी देख लेंगे। fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करोगे तो आपका फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे 2x1 इज इक्वल टू 2x2 पुट कर दिया। आपको बहुत अच्छे से पता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। जैसे आपको आप fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करते हैं और आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है, देन यू कैन ईजिली से दैट दिस फंक्शन इज 1-1, हैंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ से आपका प्रूफ भी हो जाता है और हमने समझ लिया यहाँ से। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।